नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। वैदिक विचार में डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी के एक आलेख को उन्हीं के शब्दों में साझा कर रही हूं। कैसे करें प्रदूषण को काबू। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में प्रदूषण इतना अधिक बढ़ गया है कि इन प्रांतों ने तरह तरह के प्रतिबंधों और सावधानियों की घोषणा कर दी है। जैसे बच्चों की पाठशालाएं बंद कर दी है, पुरानी कारें सड़कों पर नहीं चलेंगी, बाहरी ट्रक दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे, सरकारी कर्मचारी ज्यादातर काम घर से ही करेंगे। लोगों से कहा गया है कि वे मुख पट्टी का इस्तेमाल बढ़ाएं, यानी कि मास्क का इस्तेमाल बढ़ाएं। घर के खिड़की दरवाजे प्राय बंद ही रखें और बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलें। ये सब बातें तो ठीक है, और मौत का डर ऐसा है कि इन सब निर्देशों का पालन लोग बाग सहर्ष करेंगे ही, लेकिन क्या प्रदूषण की समस्या इससे हल हो जाएगी? ऐसा नहीं है कि खेती सिर्फ भारत में ही होती है और खटारा ट्रक और मोटरें भारत में ही चलती हैं। भारत से ज्यादा ये अमेरिका, यूरोप और चीन में चलती हैं। वहाँ हमसे ज्यादा प्रदूषण हो सकता है, लेकिन वहाँ क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ की जनता और सरकार दोनों सजग है और सावधान है। चीन ने पिछले कुछ साल में 40% प्रदूषण कम किया है और हमारी दिल्ली प्रदूषण के रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में होती है। दिल्ली में दो सरकारें हैं, वे दोनों निढाल साबित हो रही हैं। अब कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। प्रदूषण रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए। क्या ये बात किसी भी सरकार और जनता के लिए शोभनीय है? सरकारों ने इस दिशा में कुछ कोशिश जरूर की है। उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की सहायता करके किसानों को मशीनें दिलवाई है, ताकि वे पराली का चूरा करके उसे खेतों में दबा सके। लेकिन हमारे किसान भाई अपने घिसे पिटे तरीकों से चिपटे हुए हैं। उनकी मशीनें पड़ी पड़ी जंग खाती रहती हैं। पंजाब और हरियाणा में पिछले 15 दिनों में पराली जलाने के कई हजार मामले सामने आए हैं, लेकिन उनको दंडित करने वाला कोई आंकड़ा कहीं प्रकट नहीं हो रहा है। सभी पार्टियां एक दूसरे की टांग खींचने में मुस्तैदी दिखा रही हैं, लेकिन वोट के लालच में फंस कर वे लाचार हैं। यदि पराली जलाने वाले 10-20 दोषियों को भी दंडित किया गया होता, तो हजारों किसान उनसे सबक सीखते। हमारे किसान लोग बहुत भले हैं, उनमें अद्भुत परंपरा प्रेम होता है। सरकारों, समाज सेवी और धर्म ध्वजियों को चाहिए कि वे हमारे किसानों को प्रदूषण मुक्ति के लिए प्रेरित करें। उनकी प्रेरणा का महत्व सरकारी कानूनों से कहीं ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। यदि हम भारतीय लोग इस दिशा में कुछ ठोस काम करके दिखा सके, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि लाहौर और काठमांडू जैसे पड़ोसी देश के शहर भी प्रदूषण मुक्त हो सकेंगे। प्रदूषित या स्वच्छ हवा को आप शासकीय और राष्ट्रीय सीमा में बांध कर नहीं रख सकते। उसके एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति। नमस्कार।